Hello students, good morning. We are doing our chapter 3 inside the core of the earth. Today we will discuss last part of this chapter. Last time we discussed about primary waves, secondary waves and long waves या surface waves. आज हम इनको जो प्राइमरी वेव्स हैं, सेकेंडरी वेव्स या लॉन्ग वेव्स हैं, इनकी स्टडी करेंगे कि इनकी स्टडी करने से अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का कैसे पता लगता है। कल हमने एस वेव्स को किया था, एक बार इसको फिर से रिकैप करते हैं। एस वेव्स क्या थी? एस वेव्स मैंने बताया था जो पी वेव्स हैं वो तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, बट एस वेव्स हैं वो ओनली सॉलिड मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। तो जो एस वेव्स हैं वो जब क्या है अर्थ की क्रस्ट के अंदर एंटर करती हैं तो वो क्या है क्रस्ट के अंदर मूव करती हैं, मेंटल के अंदर करती हैं। लेकिन क्या है जब वो कोर के अंदर जाती हैं तो वो क्या है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं और इस तरह से मूव बाहर निकल जाती हैं। इट्स मीन्स इसकी स्टडी इससे हमें क्या पता चला था कि जो एस वेव्स हैं वो सॉलिड में ट्रैवल कर सकती हैं। तो इसका सिंपल सा रिजल्ट ये निकलता है कि जो एस वेव्स हैं वो क्या हैं, वो एस वेव्स हैं वो क्या है क्रस्ट और जो मेंटल हैं वो सॉलिड मीडियम है उसके अंदर ट्रैवल कर पा रही हैं। बट क्या है जो कोर है वो क्या है लिक्विड या गैसियस मीडियम है, जिसके कारण क्या है ये इसके अंदर एंटर नहीं कर पा रही, क्योंकि जो एस वेव्स की जो क्या है ये कैसी हैं, ये सॉलिड मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। अगर इसमें ट्रैवल नहीं कर सकती तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है कि ये क्या है, ये मेल्टिंग फॉर्म में हमारे पास ये वाला पार्ट जो है कोर पार्ट है, चाहे वो इनर कोर है या आउटर कोर है, दोनों क्या है मेल्टिंग फॉर्म में है, मोल्टन लावा है यहाँ पर। क्लियर? अब देखते हैं हम नेक्स्ट एस वेव्स, सॉरी पी। अब नेक्स्ट पी वेव्स। जो पी वेव्स हैं वो हमारी अर्थ की स्टडी में कैसे हमारी हेल्प करती हैं। जो पी वेव्स हैं जब क्या है हमारी अर्थ के ये क्या है 3 पार्ट्स हैं, क्रस्ट सबसे फर्स्ट लेयर, मेंटल, ये कोर, ये आउटर कोर और ये इनर कोर है। तो ये दोनों पार्ट क्या है कोर। तो फर्स्टली पार्ट क्रस्ट, जो पी वेव्स हैं वो क्या है तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। तो ये क्या है ट्रैवल करती हैं। तो जब ये पी वेव्स ट्रैवल करती हैं तो ये क्या है यहाँ से क्रस्ट और मेंटल के अंदर से एंटर करती हैं। लेकिन क्या है जब ये क्या है कोर पार्ट तक पहुँचती है, आउटर कोर पार्ट तक पहुँचती हैं तो ये क्या है ये इनकी क्या है इनकी स्पीड कम हो जाती है, इनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इनकी जो पी वेव्स हैं वो क्या है मेंटल और क्रस्ट, इन दोनों में जब एंटर करती है तो इनकी वेलोसिटी क्या होती है हाई होती है। लेकिन जब ये क्या है इनर कोर में आती हैं तो इनकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है। लेकिन वापस से जब ये इनर कोर में आती हैं, आउटर कोर में आती तब तो इनकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है, लेकिन इनर कोर में आती हैं फिर इनसे क्या है इनकी वेलोसिटी हाई हो जाती है। अब हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है? सिंपल सा बेटा, पी वेव्स हैं ये ट्रैवल एंटर करती हैं, अर्थ के अंदर एंटर करती हैं, इनकी वेलोसिटी क्रस्ट और मेंटल में हाई होती है। इट मीन्स बोथ आर सॉलिड। बट जब ये क्या है आउटर कोर में आती तो इनकी वेलोसिटी स्लो हो जाती। इट मीन्स इट इज इन मेल्टिंग फॉर्म। ये क्या है मेल्टिंग फॉर्म में है। बट जब ये वेव्स क्या है वापस से इसमें एंटर करती हैं इनर कोर में तो इनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। इट मीन्स हमारा जो इनर है पार्ट है अर्थ का सबसे इनर है वो भी क्या है यहाँ वो क्या है सॉलिड फॉर्म में है, मेल्टिंग फॉर्म में नहीं है। इसका सिंपल सा रिजल्ट हमारे पास क्या निकलता है कि ये भी सॉलिड फॉर्म में है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकला, इस हमारी स्टडी में हेल्प कैसे हुई? पी वेव्स से हमें पता चला कि जो अर्थ है उसके फर्स्ट टू लेयर्स क्रस्ट और मेंटल क्या है सॉलिड हैं, बट जो आउटर कोर है वो है सॉलिड नहीं है, क्योंकि जो पी वेव्स हैं इनकी वेलोसिटी सॉलिड में हाई होती है, बट क्या है लिक्विड में इनकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है। पी वेव्स की वेलोसिटी लिक्विड मीडियम में जब ये ट्रैवल करती हैं तो इनकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है। तो इट मीन्स क्या है जो इनकी वेलोसिटी क्या है आउटर कोर में आके स्लो हुई है तो इट मीन्स यहाँ क्या है लिक्विड है। लेकिन इनकी वापस से जब से आउटर कोर को क्रॉस कर लेती हैं और इनर कोर में आती है तो फिर से इनकी वेलोसिटी बढ़ जाती। इट मीन्स ये फिर से सॉलिड मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं तभी इनकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकला है
कि जो हमारी अर्थ है उसकी फर्स्ट 2 लेयर्स क्या हैं, क्रस्ट और मेंटल क्या हैं, वो दोनों क्या हैं, हार्ड लेयर्स हैं। बट क्या है, जो हमारी आउटर कोर है वो मेल्टिंग फॉर्म में है और इनर कोर है वो फिर से क्या है, हार्ड फॉर्म में है। उसका एक रीज़न क्या है बेटा, प्रेशर भी है। कहा जाता है कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो प्रेशर आने के बाद क्या है, वो मेल्टिंग में ना रह के हार्ड हो जाता है। तो इस कारण क्या है, हमारे पास अब रिजल्ट निकला है कि जो हमारी अर्थ है उसकी क्या है, मेन तो क्या है 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट मेंटल और कोर। बट जो कोर है वो क्या है, कोर के 2 पार्ट्स हैं। इसका एक पार्ट हार्ड फॉर्म में है और एक पार्ट क्या है, मेल्टिंग फॉर्म में। तो आपको समझ आ गया होगा बेटा कि जो हमारी अर्थ है उसमें कैसे किन किन लेयर्स में है। अब अर्थ की एक स्मॉल सा टॉपिक है, सिर्फ ये जानने के लिए है। जो अर्थ है, हमारी अर्थ है, उसमें 2 टाइप की प्रोसेस होती है, एक्सोजेनिक प्रोसेस और एंडोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेस होती है एक्सटर्नल प्रोसेस, जो एक्सटर्नली की जाती हैं, जो हमें दिखती हैं या ह्यूमन बीइंग्स के इंटरफेयर से की जाती हैं। और जो एंडोजेनिक प्रोसेस है वो क्या है, इंटरनल प्रोसेस है, जो इंटरनल पार्ट्स में होती हैं। अगर एक्सोजेनिक्स प्रोसेस की बात करते हैं हम, तो इसमें क्या है, गोल्ड माइनिंग, ओशियन ड्रिलिंग, वोल्केनिक इरप्शंस, ये क्या है, एक्सोजेनिक प्रोसेस है। क्योंकि ये क्या है, ये जो इनके इफेक्ट है वो क्या है, हमें अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर अर्थ कास्ट के ऊपर देखने को मिलते हैं। ये डायरेक्ट सोर्सेज हैं जिसके कारण भी हम अर्थ की स्टडी कर सकते हैं, जो अर्थ की स्टडी करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि गोल्ड माइनिंग करते हैं, जब हम गोल्ड की माइनिंग करते हैं तो डिफरेंट लेयर्स में करते हैं, और जैसे जैसे हम इंटरनल लेयर्स की तरफ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी लेयर कैसी है, हार्ड है, सॉफ्ट है। लेकिन क्या है, ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस सिर्फ अर्थ के क्रस्ट तक, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उस तक ही यूजफुल है, उसके ज़्यादा यूजफुल नहीं है। क्योंकि जो चाहे गोल्ड माइनिंग है, ओशियन ड्रिलिंग है या वोल्केनिक इरप्शंस हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी सिर्फ कास्ट में होती हैं, ये इंटरनल लेयर्स में नहीं होती हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम क्या है, अर्थ के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनके बारे में पता लगा सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज में आती हैं जो अर्थ के अंदर जो केमिकल चेंजेज होते रहते हैं, जिनका हमें नहीं पता है, हम पता नहीं लगा सकते हैं। इनडायरेक्ट चेंजेज जो इंटरनल प्रोसेस हैं, जिनके से हमें पता नहीं लग पाता है कि अर्थ की लेयर्स कैसी हैं। तो अर्थ की जो लेयर्स है उसका पता लगाने के लिए हमारे पास टू सॉल्यूशन है। फर्स्ट एक्सोजेनिक और सेकेंड एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक होता है एक्सटर्नल, जिससे हमें एक्सटर्नल एक्टिविटीज से पता लगाते हैं। बट एंडोजेनिक इंटरनल प्रोसेस हैं, वो क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सेज से पता लगती हैं। जिसके लिए हमने क्या थी, कौन कौन सी स्टडी की थी, प्रेशर बेस्ड स्टडी, टेम्परेचर बेस्ड स्टडी और सिस्मिक वेव स्टडी की थी। वो स्टडीज हम इनडायरेक्ट सोर्सेज में इंक्लूड करते हैं, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में की थी। सिस्मिक वेव स्टडी, टेम्परेचर बेस्ड स्टडी, प्रेशर बेस्ड स्टडी, ये स्टडीज वो स्टडीज हैं जो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं हमारे पास, जो हमारी अर्थ के बारे में हमें पता लगाते हैं। तो आई होप बेटा आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, इसको अच्छे से करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।